नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार। पाकिस्तान में एक और जहां फौज की शह पर जेल में बंद इमरान खान को दरकिनार करके नई सरकार बनाने की तैयारी हो रही है, तो वहीं इमरान खान भी एक के बाद एक ऐसी चालें चल रहे हैं जो फौज के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। पाकिस्तान की सियासी बाजी में इमरान खान के पास अब एक ऐसा तुरुप का पत्ता आ गया है, या यूं कहें कि उन्होंने एक ऐसा तुरुप का इक्का निकाल कर चल दिया है जिसकी काट खोज पाना पाकिस्तान आर्मी के साथ साथ नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के लिए भी मुश्किल है। दरअसल इमरान खान का कहना है कि वो पाकिस्तान के आम चुनाव में हुई धांधली के आरोपों की जानकारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF को देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की सियासी पिक्चर में IMF की एंट्री अचानक कैसे हो गई। दरअसल इमरान खान जब PM थे तब से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार नीचे गिर रही थी और उनके हटने के बाद शहबाज शरीफ के PM बनने के बाद भी हालात नहीं बदले। पाकिस्तान धीरे धीरे दिवालिया होने के कगार पर था। पिछले साल पाकिस्तान के पास अपनी आवाम को आटे जैसी आम जरूरत की चीज भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे वक्त में पाकिस्तान को गिरने से बचाने के लिए, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए IMF ने $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया था, लेकिन इसके साथ कई शर्तें भी जोड़ी गई और इनमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की भी शर्त शामिल थी। पाकिस्तान को लोन देने से पहले IMF के अधिकारी पिछले साल जुलाई में सत्ता से बाहर हो चुके इमरान खान से भी मिले थे और उनसे भी इस बात की गारंटी ली गई थी कि वो लोन की शर्तों को पूरी तरह से इंडोर्स करते हैं। इमरान खान ने भी IMF की शर्तों से इत्तेफाक जताया था और तब जाके पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज की वो रकम मिली थी। इसके बाद वो अपने आवाम के लिए गैस, तेल और रोटी जैसी बाकी जरूरी चीजें मुहैया करा पाया था। अब 8 फरवरी को जो चुनाव हुए उसके बाद IMF नई सरकार के साथ डील करेगा और बेल आउट पैकेज की अगली किस्त जारी की जाएगी। ऐसे में इमरान खान अब IMF के सामने ही पाकिस्तान के पॉलिटिकल सूरत हाल को पेश करने के बाद मदद की किस्त को रुकवाने का दाव चल रहे हैं। उन्होंने ये दाव चल भी दिया है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद इमरान खान के इस कदम की जानकारी उनके वकील अली जफर ने दी है। जफर का कहना है कि IMF को एक चिट्ठी लिखी जाएगी कि पाकिस्तान चुनाव में धांधली की जांच की ऑडिट रिपोर्ट आने तक पाकिस्तान को किसी भी तरह का कर्ज ना दिया जाए। जफर का कहना है कि IMF के कानूनों के मुताबिक वो ऐसे देशों की मदद नहीं करता जहां डेमोक्रेटिक सरकारें नहीं हैं। निष्पक्ष चुनावों के बाद ही किसी देश में डेमोक्रेटिक सरकार संभव हो पाती है। हालांकि इस बार के चुनाव में इमरान खान के उम्मीदवार सबसे ज्यादा संख्या में जीते हैं, लेकिन इमरान का दावा है कि उनके कई उम्मीदवारों को धांधली करके, काउंटिंग में धांधली करके हराया गया है और नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जैसे लीडर्स की पार्टी के कैंडिडेट्स को जिताया गया है। दरअसल पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान को सत्ता से हटाकर जेल में तो बंद कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की फौज भी ये बात जानती थी कि जिस तरह की सिंपैथी इमरान खान को मिल रही है उसका असर इलेक्शन में उनकी पार्टी PTI के चुनाव के प्रदर्शन पर पड़ेगा, वो जीत सकती है। लिहाजा इमरान खान के अलावा उनकी पार्टी के जो बाकी लीडर थे, जो सेकेंड रैंक के लीडर थे, कई लीडर थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया और चुनाव से पहले PTI की मान्यता को रद्द किया गया। चुनाव चिन्ह जो क्रिकेट का बैट था उसको जब्त किया गया। इसके बाद चुनाव हुए, लेकिन इमरान खान के उम्मीदवार जो थे वो निर्दलीय उतरे चुनाव में और काउंटिंग में धांधली की तमाम शिकायतों के बावजूद इमरान खान के निर्दलीय 265 में से सबसे अधिक 92 सीटों पर जीत गए। नवाज शरीफ की पार्टी 74 सीटों पर जीती और बिलावल भुट्टो की पार्टी 54 सीटों पर जीती। MQM को 13 सीटें, बाकी सीटें छोटी पार्टियों को। अब इमरान खान के उम्मीदवार जीत तो गए, लेकिन उन पर जो टैग लगा हुआ था या ये कहे कि उनकी पहचान थी वो निर्दलीयों की। लिहाजा एक पार्टी के तौर पर एक साथ खड़े होने के लिए जो 92 उम्मीदवार जीते, उन्हें एक साथ अपनी मजबूती दिखाने के लिए उन्हें किसी छोटी पार्टी में शामिल होना उनके लिए जरूरी था और इमरान ने इसके लिए एक छोटी पार्टी SIC को चुना। लेकिन ये इमरान खान का एक दाव ही था। इसके जरिए इमरान खान पाकिस्तान की सेंट्रल असेंबली में जो रिजर्व सीटें हैं उनमें से ज़्यादा सीटें हासिल करना चाहते हैं। यानी एक ओर तो इमरान खान सेंट्रल असेंबली में अपनी पार्टी की पोजीशन को मजबूत कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर IMF को चिट्ठी लिखकर इंटरनेशनल स्तर पर पाकिस्तान में चुनावी धांधली की बात को हाईलाइट किया। पाकिस्तान में हुए चुनाव के बाद धांधली की खबरों को इस तरह से भी हवा मिली, या यूं है कि इस बात से हवा मिली कि रावलपिंडी के एक पोलिंग अधिकारी लियाकत अली चट्टा ने यह बात एक्सेप्ट की थी कि उन्होंने चुनाव में धांधली की थी। उनका कहना था कि धांधली में चुनाव आयोग के अध्यक्ष, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सब मिले हुए थे और चुनाव में
जो धांधली हुई, उस धांधली के दौरान हार रहे उम्मीदवारों को 50,000 वोटों के अंतर से जिताया गया और ये सब पीटीआई के यानी इमरान खान की पार्टी के समर्थन वाले निर्दलियों को हराने के लिए किया गया और वो मुल्क को तोड़ने के इस जुर्म में खुद को भागीदार नहीं बनाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने इस बात का खुलासा किया। ये बयान रावलपिंडी के चुनाव अधिकारी का, लेकिन अब वो अधिकारी भी अपनी बात से पलट गए। गुरुवार की शाम को उन्होंने एक और बयान जारी किया और उन्होंने बताया कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कहने पर उन्होंने ये बेबुनियाद आरोप लगाए थे। अब वो शर्मसार हैं, मुल्क की बदनामी कराने के गुनहगार हैं और कानून उन्हें जो सजा देगा वो सजा वो लेने के लिए तैयार है। बहरहाल ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के आम चुनाव में धांधली के आरोप लगे हों। इन सभी आरोपों के बीच नवाज शरीफ की पार्टी यानी PMLN और बिलावल भुट्टो की पार्टी यानी PPP, इनके बीच में पावर शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनलाइज हो रहा है और जल्द ही नवाज के छोटे भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वजीर आजम बन सकते हैं और बिलावल भुट्टो के पिता आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान भले ही जेल में बंद पाकिस्तान आर्मी के माथे पर शिकन लाने का कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर दें। नमस्कार।